बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ले जनाब, महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है और कैसे नून लीग जो है वो महंगाई के ये सारे मलबे से भागती रही और ये कहती रही कि हम तो ज़िम्मेदार नहीं हैं, और कैसे नून लीग के ही वज़ीर जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। हम तो बातें करते थे, लेकिन अब नून लीग के बेटी ने ही जो है वो लंका ढा दी है। जनाब दानियाल अजीज़ साहब ने नून लीग के अंदर ऐसा ख़तरनाक किस्म का पंडोरा बॉक्स खोला है और ऐसा ज़बरदस्त उन्होंने शोकाज नोटिस का जवाब दिया है कि आप सुनकर परेशान रह जाएंगे। दानियाल अजीज़ साहब कहते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करना और बर वक्त इक़दाम करना, मुतलका फोरम को तजावीज़ देना, ये मुस्लिम लीग नून की ज़िम्मेदारी थी। मुस्लिम लीग नून की वो मुतलका वज़ीर जनाब एहसन इकबाल साहब की ज़िम्मेदारी थी, जो हमेशा से अपनी ज़िम्मेदारी लेने पर भागते रहे हैं, लेकिन महंगाई कंट्रोल करने में ये बुरी तरह नाकाम रहे हैं। क्या वो आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे या वो इंतज़ामिया को गुमराह कर रहे थे? अब इनके जो ख़त है नून लीग को, जो उन्होंने अपने शोकाज नोटिस का जवाब दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि जो है आपको याद नहीं आया कि आपने ये इक़दाम करने थे। उन्होंने एक लंबी सी चार्जशीट जो है वो पेश कर दी है अपने कायद को और कहा है कि ये देखिए जनाब, मैं तो ऐसे नहीं बातें कर रहा था, और वो तो अपने बयान पे डटे दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा ये कहानी उस वक्त शुरू हुई कि जनाब दानियाल अजीज़ साहब ने चंद रोज़ कबल एक बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि एहसन इकबाल साहब जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं, और फिर उन्होंने कहा कि जो है ये जो बलदियाती मामलात पर एहसन इकबाल साहब बात कर रहे हैं उस पर भी तनकीद की थी। लेकिन जो शोकाज नोटिस उस पर जो है वो उनको शोकाज नोटिस किया गया था दानियाल अजीज़ साहब को, लेकिन उन्होंने जो उसका जवाब दिया है ना, वो बड़ा पढ़ने वाला है। मैं ये कहता हूँ कि सब जो है वो उसकी कॉपियाँ लेकर रखें और पढ़ें। आपको अंदाज़ा होगा कि नून लीग कैसे जो है वो महंगाई से भागती रही और कैसे दानियाल अजीज़ साहब, जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा में उनका शुमार होता है, इनके वालिद साहब की बड़ी एक पहचान है अपने हल्के में, बड़े मजबूत जो है वो सियासतदान है, और कैसे इन्होंने कुर्बानियाँ दी एहसन इकबाल के लिए, उनके बेटे के लिए। उनको बलदियाती इंतखाबात में चेयरमैन बनाया और अपने उम्मीदवार को साइड पे कर लिया। बड़े दिल वाले थे एहसन इकबाल से ये दानियाल अजीज़ साहब के वालिद साहब। अल्लाह ताला उनके लिए उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत कमाल के इंसान थे। लेकिन कमाल यहाँ पे हुआ कि जो बातें की जाती थी एहसन इकबाल साहब की तरफ से कि वो बड़ा काम करते रहे और महंगाई के ख़िलाफ़ वो कभी जो है वो यू टर्न नहीं लेने की बातें करते थे, जी वो गरीब से बयानात करते थे। लेकिन ये शोकाज नोटिस के बाद अब उनके पास क्या जवाब रह जाएगा, क्या जवाब रह जाएगा कि वो ये कहे कि उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई थी। जो उन्होंने दानियाल अजीज़ साहब ने जो बयान दिया था वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले ये देखिए उन्होंने बयान क्या दिया था, कहानी शुरू कहाँ से होती है। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि दानियाल अजीज़ साहब ने कहा कि एहसन इकबाल बलदियाती हुकूमतों के बारे में ख़ुद को अक्ल कुल समझते हैं और मुकामी हुकूमतों से मुतालिक तकरीर जानने से पहले जवाब देना चाहिए कि जब वो प्राइस कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन थे तो रिकॉर्ड महंगाई पर काबू क्यों ना पा सके। अब दानियाल अजीज़ का ये भी कहना था कि उस नाअहली की वजह से हमारी हुकूमत अवामी सतह में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई थी और हमारी पार्टी मुस्लिम लीग नून जो है वो महंगाई को कम रखने के बावजूद जो उनका अच्छा जो पिछला रिकॉर्ड था, वो महंगाई की वजह से हमारी पार्टी की साख जो है वो शदीद मुतासिर हुई है। ये कौन कह रहे हैं? दानियाल अजीज़ साहब। ये इजी बंदा नहीं लेना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है। ये मैं ये कहता हूँ कि सियासतदान ये ऐसा सियासतदान है जो खुलकर बात करते हैं, किसी ढकी छुपी बातें नहीं करते। यही बात है कि वो डट गए हैं अपने बयान पर। अब वो ये कहते हैं कि अब जो शोकाज नोटिस में उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात की, उस पर उनको शोकाज नोटिस मिला। अब दानियाल अजीज़ जो है वो अपनी बात पर डट गए। वो कहते मौके पर उन्होंने कहा मैं अपने मौके पर कायम हूँ और पार्टी तंजीम और ज़ब्त और पॉलिसी की किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। पार्टी क़यादत मुलाकात का वक्त दे तो मैं अपने जो है वो अपना खुलकर आपके सामने बयान कर सकता हूँ कि जो हकीकत है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब जब आपने हमें बयानबाजी से रोका था तो एहसन इकबाल ने मेरे हल्के में अपने बेटे के लिए रैलियाँ निकाली और दानियाल अजीज़ ने ये भी जवाब में लिखा कि उन्होंने बतौर वज़ीर एहसन इकबाल की जो है वो नाकामियों की बात की है। ये उन्होंने चीज़ें क्लियर किया, वो तो किसी ढकी छुपी नहीं है। अब वो ये कहते हैं कि जो ज़ाब्ते की कुछ उन्होंने बताई है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कौन कौन सी उन्होंने
रूल्स ऑफ बिजनेस का हवाला दिया। वो कहते हैं कि मुआशी खराबियों की जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून के 16 माह के वजीर जनाब एहसन इकबाल साहब हैं, उस टाइम वजीर मनसूबाबंदी थे। और वो कहते हैं कि जो मैंने कहा वो हकीकत पर मुबनी है, क्योंकि वो रूल ऑफ बिजनेस का हवाला देते हैं। अब उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान का जो शेड्यूल है 30, उसके तहत मनसूबाबंदी, तरक्की और खसूसी इकदाम, मजमूई इक्तिसादी मनसूबाबंदी और इक्तिसादी हम आहंगी की जिम्मेदारी है। वो उन्होंने कहा, कवर कर दिया ना, जब कुछ इनके पास इख्तियारात आ गए, वो उन्होंने पूरा हवाला दिया कि कौन से सेक्शन क्या क्या था, और फिर उसके जो बनाया गया था उसका सरबरा इस हवाले से जो इकदाम करने थे, उसके चेयरमैन भी एहसन इकबाल साहब थे, वो भी उन्होंने उसका हवाला दिया लेटर में, बड़ी डिटेल, बहुत अच्छा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये पढ़ने वाला लेटर है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो ये लिखते हैं कि इसका काम था कि अशिया की तलब और रसद का अंदाज़ा लगाना और इस्लाही इकदाम उठाना और तजवीज़ करना और इसी को सिफारिशात पेश करना। ये NPM के चेयरमैन थे ना एहसन इकबाल साहब, तो उन्होंने कहा जी उस पर इन्होंने 2 मीटिंग की। एहसन इकबाल साहब ने 28 सितंबर 2022 का हवाला दिया और फिर 26 जनवरी 2023 का उन्होंने मीटिंग का हवाला दिया है। वो कहते हैं कि आपने इकदाम करने में जो है वो आपने डायरेक्शन देनी थी, आपने जायज़ा लिया, सारा कुछ किया, लेकिन बर वक्त महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। और महंगाई का दूर दूर से आप ये बातें करते रहे। एहसन इकबाल साहब, ये आपको याद होगा, ये बातें करते थे कि महंगाई का दूर दूर से वजारत मनसूबाबंदी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर इन्होंने यूटर्न लिया एहसन इकबाल साहब ने, और फिर ये कहा कि वजारत मनसूबाबंदी से महदूद ताल्लुक बनता है, महदूद ताल्लुक कर दिया ना, यूटर्न लिया। ये बातें करते थे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कि हम तो यू टर्न नहीं लेते, यू टर्न मास्टर, खान यू टर्न मास्टर, फलां यू टर्न ले लिया, खुद जो यू टर्न लेते रहे। अब इन्हीं के पार्टी के लोग इन पर जो है वो तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं। दारा अजीज और क्या लिखते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान में महंगाई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। सितंबर 2022 में जब एहसन इकबाल ने रोज़मर्रा रोज़मर्रा इस्तेमाल में जो होती हैं अशिया, उसके लिए जो इंडेक्स की पहली मीटिंग की सदारत की थी, तो महंगाई 28.58% पर थी। फिर जनवरी 2023 में जो उन्होंने 26 जनवरी 2023 की जो मीटिंग ली, वो कहते हैं उस वक्त 30.54% तक पहुंच गई थी महंगाई, और उसके बाद फिर वो कहते हैं 43% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, मगर फिर भी कोई मीटिंग उसके बाद नहीं ली। फिर वो ये कहते हैं कि पूरे दौर में ECC को कोई तजवीज़ का कोई सबूत नहीं दिया गया, कोई उनको लेटर नहीं लिखा गया कि आप ये जो इनका काम था एहसन इकबाल साहब का, वो काम तो नहीं किया। फिर वो कहते हैं जो उनकी जिम्मेदारी थी वो पूरी नहीं की। एहसन इकबाल ने हालिया अवामी बयानात में दीगर अवामिल जैसे शराब मुबादला, शरह सूद, रकम की फराहमी और ज़ेर इंतज़ाम कीमतों को महंगाई की वजह करार दिया है। अब वो कहते हैं यही वजह है कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों, मुनाफाखोरों को रोक लें और थोक और जो होता है ना कीमतों को और के दरमियान जो फ़र्क है उसको कम करने की हिदायत क्यों नहीं दे सके जो इनका काम बनता था। ख़ास तौर पे जब ये मालूम था कि इस तरह के इंतज़ामी इक़दाम से फ़रात ज़र में इजाफा होता है, उसने शरह मुबादला, रकम की फराहमी, शरह सूद और ज़र और शरह सूद और ज़ेर इंतज़ाम कीमतों के पर तवज्जो क्यों नहीं दी। वो बड़ा कमाल लिखते हैं, उन्होंने लेटर में लिखा है कि क्या ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे, ये इंतज़ामिया को गुमराह कर रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा, हम तो बातें करते हैं, आप कहते हैं कि जनाब सहाफ़ी जो है वो बिला वजह तनकीद करते हैं कि ये अवाम को सियासतदान बेवकूफ़ बनाते। लेकिन जब मुस्लिम लीग नून का एक सीनियर रहनुमा दानियाल अजीज़ जैसा कमाल का सियासतदान ये लिख रहा हो कि जनाब आप अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, इंतज़ामिया को गुमराह करते रहे हैं, तो उस पर मुस्लिम लीग नून के पास क्या जवाब रह जाता है। मुस्लिम लीग नून के वो सेक्रेटरी जनरल जो है मुस्लिम लीग नून के, बड़ी अहम पोजीशन होती है, उनके पास क्या जवाब रह जाता है। ये हैरत की बात नहीं है कि वो पाकिस्तान को दरपेश महंगाई का जो है वो मौसर जवाब देने से कासिर रहे, बल्कि हमेशा से हम देखते हैं मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े वुज़रा जो है वो अपना काम नहीं करते, बस तनकीद करते हैं। लेकिन इसमें हम देखते थे जिस तरह मरियम औरंगज़ेब साहिबा वो अपना काम भी करती थी, उनका काम क्या था, पार्टी को डिफेंड करना, वो खुलकर डिफेंड करती रही और अपना PTV के उन्होंने बड़े कमाल का इक़दाम किए, फिर बाकी मामलात को भी बेहतर किया। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है ना कि ये बाकी वुज़रा क्या करते रहे, बाकी वुज़रा क्या करते रहे। ये एहसन इकबाल साहब का काम था कि यू टर्न लेते, लोटा लोटा लोगों को कहते और अपनी जो वजारत की जिम्मेदारी थी वो पूरी ना करते और बड़े बड़े दावे करते।
इस पर तो सीधी सी बात है, मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत को सोचना चाहिए कि जो इतने ज़बरदस्त किस्म के इनके खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं, इनके खिलाफ तनकीद की जा रही है, उस पर उन्होंने अभी तक इनको शोकाज़ नोटिस करके इनसे जवाब तलब क्यों नहीं किया, और फिर इनको वज़ीर बना देंगे। वो कहते हैं इनकी वजारत के सालाना प्लान दस्तावेज़ात 2022-23 में इसमें लिखा, किसने लिखा? एहसन इकबाल साहब की वजारत ने लिखा, इन्होंने की मंजूरी के बाद आया कि इस साल महंगाई कितनी होगी 22-23 में 11.5 रहने की पेशगोई की थी। फिर वो कहते हैं जो नेक्सट 2 था उसका सफ़ा 21 का वाला दिया कि दर हकीकत ये 29.2% पर पहुँच गई। ये तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है जो उन्होंने पेशगोई की थी, यानी उनके दादोशुमार गलत है, गलत है दादोशुमार से अवाम को ब्रीफ करते रहे। फिर उन्होंने जो 2000 सालाना मनसूबा यानी जो पेश करते हैं रवा माली साल जो चल रहा है 23-24 का, जब हुकूमत बजट तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दिया था, वो कहते हैं उस वक्त एहसन इकबाल साहब ने महंगाई का हदफ 21% बताया है, 21%, जबकि साल के पहले ही 30% है। और ये लिखा गया है कि 30% से ज़ायद पेशगोई की गई है, बाकी जो कर रहे हैं कि इससे ज़ायद ही होने की पेशगोइयाँ सामने आ रही हैं। इस तरह जो महंगाई है वो नवंबर तक जो है वो 29.2% तक पहुँच गई। और प्लानिंग कमीशन जो है जिसकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब थे कि ये तारीख में एक नाकाबिले समात नाकामी है, जो नाकाबिले यकीन नाकामी है, जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये लेटर के अंदर लिखा है। फिर वो कहते हैं कि आपकी पेशा वराना महारत का मुकम्मल फुकदान था, आप किसी भी तरीके से वजारत को संभालने में कामयाब नहीं रह सके। और फिर उन्होंने लिखा है कि आपको जो है वो यकीनन इस वजह से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ, पार्टी की साख को नुकसान हुआ। फिर वो कहते हैं कि असल वजूहात की वजाहत करनी चाहिए थी, आपको इक़दामात करने चाहिए थे जब आपको वजीर बनाया गया था, क्यों नहीं कर सके। एहसन इकबाल साहब पर बड़े एक लंबी चार्जशीट है। अब एहसन इकबाल साहब को चाहिए कि वो इस पर जवाब दें, आके बताएं कि जनाब ये हैं, ये इल्ज़ामात हैं, ये लें, ये जवाब है। हम तो उनके बयानात पे बड़ा यकीन करते रहे कि वो बड़े वजीर हैं, बड़े कमाल की बातें करते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा तो हो रहा था, इसलिए हम सवाल उठाते थे कि जनाब आप महंगाई को कंट्रोल करने में नून लीग की जिम्मेदारी है, वो पूरा नहीं कर सके, इन्होंने वजीर बनाए जो है वो लेकिन परफॉर्मेंस 0/0 रही, बिल्कुल ही 0 रही, आप कुछ करने में बिल्कुल नाकाम रहे। फिर दाना नज़ीर फिर और लिखते हैं, वो कहते हैं अपनी पार्टी को अंदरूनी सतह पर हर सतह पर हर फोरम पर जो है वो जोर दिया कि महंगाई और मुआशरत के हवाले से रिकॉर्ड दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इस हकीकत के बारे में कोई भी सबूत पेश कर सकता हूँ। ताहम एहसन इकबाल ने कोई बयान देने से पहले मुझ पर लोटा यानी लोटे के लिए MPA का टिकट मांगने का इल्ज़ाम लगाकर पार्टी डिसिप्लिन और पार्टी के खिलाफ वर्जी करते हुए खुलेआम बयान दिए। अब वो उस पर भी सही लगाते हो, कहते हैं इस पर पार्टी ने नोटिस नहीं लिया। इस वक्त क्यों पार्टी की जानिब से नोटिस ना लिया गया? क्योंकि वो सेक्रेटरी जनरल थे, उस पर उनको फौरी नोटिस लेना चाहिए था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक रहनुमा को नोटिस भेज दें, शोकाज नोटिस, और दूसरे को आप नोटिस ना भेजें। फिर वो कहते हैं कि वाज़ेह तौर पे ये मैं बताता चलूँ कि मैंने टिकट के लिए किसी पार्टी के या किसी दफ्तर या किसी जगह राब्ता नहीं किया। फिर वो 21 अक्टूबर का भी वाला देते हैं। वो कहते हैं कि सबसे बड़ी रैली उन्होंने निकाली थी, और फिर एक बड़े हुजूम के साथ, बड़ी रैली के साथ 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान, जब मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे थे, तो उस वक्त वो भरपूर रैली के साथ उस जलसे में उन्होंने शिरकत की थी। अब इसका क्या हो सकता है? देखिए, वो कहते हैं इस पर एहसन इकबाल को इस हकीकत का इल्म था, क्योंकि ये आम खबर थी, ये सबके पास पहुंची थी कि कितनी बड़ी, लेकिन इससे सबसे मायूस होकर एहसन इकबाल ही थे जिन्होंने पार्टी सदर के खिलाफ अवामी बयानात देकर पार्टी डिसिप्लिन और पार्टी की खिलाफ वर्जी की थी। अब ये खिलाफ वर्जी किसी भी बयान से पहले हुई है और पार्टी की तरफ से इस पर तवज्जो नहीं दी गई, ये भी वो चीज़ें मेंशन करते हैं। अब जब इसको तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब जब शोकाज नोटिस मौसूल हुआ तो वो कहते हैं कि मैंने तो भरपूर जवाब दे दिया है, और शोकाज नोटिस जब मौसूल हुआ तो उसके बाद उन्होंने इसमें यह भी लिखा गया था, शोकाज नोटिस के अंदर ये चौथा पॉइंट था कि आप किसी भी एक दूसरे के खिलाफ बयानात नहीं देंगे। तो वो कहते हैं मैंने तो बयानात रोक दिए थे, लेकिन एहसन इकबाल साहब उन्होंने ये भी कहा था कि आप कोई अमली तौर पे भी इक़दाम नहीं करेंगे। लेकिन एहसन इकबाल साहब के बेटे जो है वो उनके हल्के में जाके रैलियाँ निकालते रहे। तो वो कहते हैं पार्टी की तरफ से किसी कार्रवाई के बगैर पार्टी पॉलिसी और पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी जारी रखना मुनासिब है। तो क्यों पार्टी ने एहसन इकबाल को शोकाज नोटिस जारी करके जवाब तलब नहीं किया? क्या जो पार्टी के वजीर हैं, अब सवाल तो ये बहुत अहम बनता है कि जो
पार्टी के कायद हैं नवाज शरीफ साहब, पार्टी के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो इनसे जवाब मांगे ना कि हमने आपको वज़ीर बनाया था, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी रही, नाकाम रही, घटिया रही, अवाम को बर्बाद करके रख दिया, मुल्क को बर्बाद करके रख दिया, और आप बड़े बड़े तुरम खान सियासतदान बन के बयानात देते रहे, लेकिन हकीकत में आप महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। एहसन इकबाल साहब को चाहिए इसका वो जवाब दें आकर, और पार्टी को भी, पार्टी क़यादत को भी चाहिए कि वो सोच समझ कर फैसला उठाएं, और जिन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बाकायदा दानिया अज़ीज़ ने जो शवाहिद के साथ मेंशन किया है, और फिर इसके या तो पे एहसन इकबाल साहब क्लैरिटी करें, आके जवाब दें कि जनाब ये मेरे खिलाफ इल्ज़ामात, ये लंबी चार्जशीट जारी की गई है, मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या इक़दाम किए, कैसे नहीं किए। ऐसे ही जो है वो बाकी जो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर हैं उनका भी एहतसाब किया जाना चाहिए, उसकी एहतसाब की कोई बात नहीं करता। अल्लाह हाफ़िज़।